ये हुआ है आज पीएसएल से मुतालिक पहली बड़ी खबर। बासित भाई, आप लोग यहां पर प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एक्शन होगा और बड़ा एक्शन होगा, ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है। ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर शाहीन शाह अफरीदी पर लाहौर कलंदर्स ने 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। वो प्लेयर ये बोले कि नहीं यार, मैं बॉल के साथ छेड़म छाड़ी नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ हाथ ऊपर रखा हुआ था, मैं साफ करने की कोशिश कर रहा था, आपको शायद थोड़ी सी गलत फहमी हुई है। वो ये भी कह सकता है, वो बैन लगेगा, फाइन होगा, कुछ भी होगा, वो ठीक है, वो होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि यार कोशिश करें कि कुछ कम करके कर दे, लेकिन उससे बचेगा नहीं है। अच्छा, सामने आई थी शाहीन अफरीदी और सिकंदर रजा कुछ अफराद को जबरदस्ती अपने होटल के कमरे में ले गए थे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी वाले जाने नहीं दे रहे थे, तो वो जोर देकर उनको अपने कमरे में ले गए थे, जिस पर पुलिस ने दोनों क्रिकेटर्स पर सिक्योरिटी कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया था। और पंजाब पुलिस ने पीसीबी को खत भी एक लिखा था और पीएसएल हुकाम को, जिसमें कहा था कि गैर मुजाद अफराद को जबरदस्ती होटल कमरे में इन्होंने दाखिल किया, जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। हाँ। नसीम शाह बहुत लकी है। अच्छा, 2 करोड़ रुपए। जो अंदर की खबर है वो मैं बता देता हूँ जी। 2 साल की पाबंदी लग रही थी। जो आप कमेटी की बात करें, उन्होंने बोल दिया था। ये क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने मना करा, नहीं पाबंदी ना लगाएं, आप फाइन कर दें, क्योंकि उसका फ्यूचर है। पैसे तो वो दे सकता है। हाँ। चाहे वो पीएसएल में भी 8 करोड़ के तकरीबन सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से भी पैसे मिलते हैं, लीग भी खेलता है, तो ये ना करें कि किसी के कैरियर से ना खेलें। हाँ। और ये बड़ा फैसला है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का। बाकी जो आपने बात करी, जब ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ना, हाँ। उसमें सारी क्लॉज लिखी होती है, तो वो उस टाइम पे क्यों नहीं पढ़ते? उस टाइम पे अपने मैनेजर को क्यों भेज देते हैं? ये मेरा गिला है। खुद पढ़ लें, चाहे वो इन राइटिंग उर्दू में मंगवा लें, पढ़ के खुद देखेंगे मैं क्या चीज सही कर रहा हूँ, क्या चीज गलत कर रहा हूँ। गलती हुई है, सही है। अब चाहे आप बोलें कि मैनेजर ने करी, चाहे नसीम शाह ने करी, जिसने भी करी, लेकिन अच्छी चीज है कि चेयरमैन पीसीबी ने पाबंदी। वरना 2 साल की पाबंदी की बात, 2 साल बहुत होते हैं सर, करियर पूरा स्टेक पे लग जाता। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कामरान भाई कि जब पीसीबी खुद लिख रहा है अपनी प्रेस रिलीज में कि नसीम शाह ने अपने मैनेजमेंट को हटा दिया, ये वो, तो पीसीबी एक तरीके से मान तो रहा है नसीम शाह के इस आर्ग्यूमेंट को कि ट्वीट नसीम ने नहीं किया बल्कि मैनेजमेंट ने किया है, तो फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? ये आर्गुमेंट ठीक है या गलत है आपके साथ? मेरे ख्याल से नसीम शाह को जितना शुक्र अदा करे। अच्छा, ओके। पैसों की खैर है, पैसे उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से 2 साल का बैन, फिर ये 7.5-8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पीएसएल का, ये जाना था, बाकी क्रिकेट जो नहीं मिलनी थी वो कितना नुकसान होना था। तो मेरे ख्याल से पीसीबी ने हल्का हाथ रखा है, तो अब इसको पॉजिटिव ले और अच्छा करे, अपनी गेम की तरफ ध्यान दे। ये नहीं, बाकी लड़के भी जो इतने इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए हमारी क्रिकेट में। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, ये बात ऐसी है कि किसी प्लेयर्स को करनी भी नहीं चाहिए थी जो उसने नसीम ने की है। तो मेरे ख्याल से किसी भी पॉलिटिकल फिगर से मुताल्लिक, ये नहीं कि मरियम साहब, किसी भी कल को सीएम केपी के आते हैं तो उसके बारे में भी कोई खिलाड़ी लिखे तो इतना ही गलत है। किसी कि आप खिलाड़ी, आप खिलाड़ी, हम लोग खिलाड़ी, हमें सिर्फ अपनी गेम की तरफ फोकस होना चाहिए, उसमें हमने परफॉर्म कैसे करना है। बड़ा लकी है मैं समझ रहा हूँ, और अच्छा किया चेयरमैन एज अ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट, एज समवन हु इज इन द बिजनेस ऑफ रिपोर्टिंग क्रिकेट फॉर इयर्स, आपके लिए एक अलग केस स्टडी थी, और ये आपका क्या ओपिनियन है इस पर शायद? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी पाबंदियां लिखी हुई होती हैं कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करें, तो अब ये लड़कों के लिए, बाकी क्रिकेटर्स के लिए भी एक मिसाल है, लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि अपने जो भी एजेंट्स आपके बिहाफ पे ट्वीट करते हैं उनको स्ट्रिक्ट रखें, सख्त रखें, और एक पोस्ट अपनी जिम्मेदारी से लें और उसको जिम्मेदारी से चेक करें। ठीक है। ये नसीम शाह एपिसोड है जो कि इस वक्त है बहुत ज्यादा खबरों में। अब जिस तरह मैंने कहा पीएसएल और भी कई वजूहात की वजह से, एक और खबर उस वक्त आई थी जब हमने बाकायदा एक लेटर देखा कि लाहौर की इंतजामिया ने पीएसएल को शिकायत लगाई कि लाहौर कलंदर के ये 2 खिलाड़ी यानी कि नसीम यानी कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि कप्तान है और सिकंदर रजा जो कि लाहौर कलंदर के खिलाड़ी हैं, वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। वो यूं कि इन दोनों ने इसरार किया कि सिकंदर के कुछ मेहमान उनसे मिलना चाहते हैं, उनको उनके कमरे में आने दिया जाए, हालांकि ये अलाउड नहीं, और ये खिलाड़ियों को पहले से बताया गया। ये उस लेटर में इंतजामिया ने पीएसएल को लिखा था। सूरत हाल वैसी नहीं थी जैसी रिपोर्ट की गई, जरा बड़ा चढ़ा के बयान किया गया, लेकिन बहरहाल हमने इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि इस तरह के वाकयात ना हो, और हम अप्रिशिएट करते हैं जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसकी खिलाफवर्जी
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने लाहौर कलंदर ने अपने कप्तान यानी कि शाहीन शाह अफरीदी को 10 लाख रुपए फाइन कर दिया है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करने पर। योर रिस्पॉन्स टू इट बासित भाई? गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था। इसलिए नहीं करना चाहिए था कि एक प्लेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो प्रोटोकॉल पीएसएल के पहले होते थे वो हमें नहीं पता थे, इस साल चेंज हुए हैं और कप्तान को भी नहीं पता थे। शाहीन ने तो ये मेहमान नवाजी करी है। असूलन फाइन तो लाहौर कलंदर को होना चाहिए जिन्होंने बताया नहीं कि ये प्रोटोकॉल है, जो मैनेजर है। अगर तो फखर जमान, क्योंकि जो है जो फुटेजेस आई हैं वो बहुत विजिबल हैं, वो फुटेजेस ऐसा और बाकायदा नॉट जस्ट ऐसे विजिबल है, फैसल आफरीदी के जो जिस तरह अटेंशन गई है बॉल की तरफ, वो जिस तरह पलट के देखना शुरू है, वो सारी चीजें उस वीडियो में बड़ी बहुत क्लैरिटी में दिख रही हैं। जब ये फैसला सामने आ जाता है तो मतलब जरूरत क्या पड़ी इस वक्त, इतनी अर्जेंसी क्या थी लाहौर कलंदर्स को या लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को इतनी अर्जेंसी क्या थी? ठीक है, एल क्लासिको हम कहते हैं, पर एल क्लासिको जरूरी नहीं है आप नहीं जीत रहे तो कोई बात नहीं, अगली दफा जीत जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी ज़रूरत थी, क्योंकि एक राउंड मैच था और दोनों टीमें एक एक अपना मैच जीते हुए थे। एवरेज में भी रन रेट में भी लाहौर कलंदर आगे थी और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। बिल्कुल इसको नॉर्मल जाने देते तो 5 रन भी बचते, आखिरी ओवर में 14 रन होते तो उन पर ज़्यादा प्रेशर होता। अब ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है, लेकिन फ़खर ज़बान नहीं माना। फ़खर ज़बान वो अपील करेगा जो भी है, लेकिन लग यही रहा है कि ये इनको वो ज़रूर इसकी कोई ना कोई सज़ा होगी, शायद 1 या 2 मैच जैसे कादिर कह रहा है कि पहली मरतबा की, और वैसे इसका कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मिसबिहेव किया हो या कोई इससे कोई कानून तोड़ा हो, ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं है। हैरानगी वाली बात है, मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि फ़खर ज़मान की तरफ से ये हुआ है। कोई और कर रहा होता तो कोई नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पहले भी कुछ किया हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये एक शरीफ आदमी है और खेलने में शरीफ आदमी नहीं है, फैंटी अच्छी लगाता है। हाँ। ये वैसे एक शरीफ आदमी है, तो ये मेरी समझ से बाहर है ये कैसे हो गया इससे। बहरहाल इसको ज़्यादा लंबी पेनल्टी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम है और इसका बिहेवियर ओवर ईयर्स आप देखें कभी उसकी कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। ज़बरदस्त लड़का है, एक मैच अगर करना हो तो कर दे, ज्यादा लंबा ना करें। जो वो तो जो रूल्स में है ना, तो सी भाई जो रूल्स हैं उसके मुताबिक सजा तो होगी, चाहे उनका पास रिकॉर्ड जो भी कहता हो। तो अगर फर्स्ट ब्रीच है 1 से 2 मैचेस की पाबंदी लग सकती है अगर ये साबित हो जाता है। बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है, और सवाल यही है कि ज़रूरत क्या थी, इतना कौन सा ये बहुत बड़ा कोई अहम मैच था, लीग का पहला भी आपका मैच है, एक मैच आप जीत चुके हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजे रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति खराब से बदतर होती जा रही है। जी हाँ, जिस तरह से पीएसएल के अंदर कंट्रोवर्सी सामने आई है, आए दिन कंट्रोवर्सी सामने आती है। आपको बता दूं कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर 10 लाख का फाइन लगा है। वहीं अगर बात करें तो दूसरे खिलाड़ी के ऊपर जो पाकिस्तान के हैं, जो क्वीन कहने पे, पंजाब के सीएम को क्वीन कहने पे, उनके ऊपर 2 करोड़ का पीसीबी ने फाइन ठोका है और कंट्रोवर्सी जारी है अभी भी। आपको बता दूं कि इतने कंट्रोवर्सी हो रहे हैं पीएसएल के अंदर, और सिर्फ अभी तक 4 मैचेस हुए हैं पीएसएल के अंदर, इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है कि पूछिए मत। हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी सामने निकल के आती है, क्योंकि पाकिस्तान की पीएसएल बद से बदतर होती जा रही है। आपको भी पता है कि पीएसएल की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन पर दिन नीचे जा रही है, क्योंकि उसके कई सारे रीजन है। मैं आपको जो पहला रीजन है मैं आपको बता दूं कि वो पहला है कि भारत के साथ विंडो के साथ शेयर करना। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के पीएसएल और आईपीएल दोनों एक ही समय पे होते हैं, लिहाजा पाकिस्तान के पीएसएल के कोई देखना भी नहीं चाहता। इनफैक्ट पाकिस्तानी भी पीएसएल को देखना नहीं चाहते हैं। तो सोच सकते हैं कि पाकिस्तान और आईपीएल के अंदर और पीएसएल के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर कंट्रोवर्सी होना आम बात है। शाहीन शाह अफरीदी जो उन्होंने होटल को ब्लीच करते हुए पंजाब पुलिस ने उनके कस्टडी में लिया था और जाँच के बाद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उनके ऊपर 10 लाख का पीसीबी ने 10 लाख रुपए का बैन ठोका है और 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। तो सिक्योरिटी एक तरह से बीच पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता है कि अगर सिक्योरिटी बीच करेंगे तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब है। और आपने देखा होगा कि कंट्रोवर्सी में फंसते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब हो सकता है शायद पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग का भी आरोप लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखा होगा कि
सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और प्लेयरों के रूम में उनके दोस्त जा रहे हैं, जो कि नॉट अलाउड है और सिर्फ उनकी फैमिली जा सकती है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जा सकता प्लेयर के अलावा। तो एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और सिक्योरिटी ब्रीच इस बात के लेकर हुई है कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले कि मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगे पाकिस्तान खिलाड़ियों के ऊपर।